दोस्तों नमस्कार, आपका इस चैनल में विशेष स्वागत है। आइए हम सभी हिंदी महासागर की इस महायात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आज का प्रकरण युवा जोश हिंदी के नए आयाम हैं। और जैसा हमने कहा कि युवा बचाओ क्रांति को हम आगे बढ़ाएंगे, तो आइए इस क्रांति के साथ जुड़ते हैं और बहुत कुछ नया करते हैं। कुछ बातें हैं आपके लिए, जीवन को छोड़ना ठीक है या जुड़े रहना, नकारात्मक रहने वाले के साथ क्या हो, इस लड़ाई के बाद वालों का क्या होगा, इस लड़ाई के बाद वालों का क्या होगा। ये तीन बातें आपके पास अगर कोई जवाब हो तो भेजिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं इसकी बहुत आवश्यकता है और हम आगे कहीं न कहीं इसका उत्तर पा जाएंगे। आप सभी से आग्रह की वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। अब है आज जो हमारा प्रकरण है युवा जोश और हिंदी के नए आयाम, ये एपिसोड 9वां है, भाग 9 से हम जुड़ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे जीवन के रंगों से जुड़े रहें, आत्मघाती तत्वों से दूर रहें, पीछे वालों के बारे में विचार करें या विचारें। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो इस पे हम बात करते हैं और कुछ बड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं। अब देखिए कि जीवन के रंगों से जुड़े रहें। अब देखिए क्या है कि मोह का भंग होना ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि आज मोह का भंग होना एक समय था, गौतम बुद्ध को भी हुआ था 24 साल 23 साल की अवस्था में, और वो परिवार को छोड़ के गए। और वो गए तो एक राजकुमार थे, लेकिन लौटे तो एक बुद्ध बन के आए थे। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया, अपदीपो भव, अपदीपो भव। आज हम इस सिद्धांत को ही भूल चुके हैं, तो आइए अपने जीवन के अपदीपो भव बने। अपने जीवन को बदरंग करने से बेहतर है कि उसमें रंग भरा जाए। दुनिया में खुद को परेशान करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, पर खुश होने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप अपने से प्रश्न करें से ही जवाब निकल के आता है। खुद से जब प्रश्न करते हैं तभी जवाब निकल के आता है। बदलते दौर में सुख चैन की इच्छा के सोचने से नहीं मिल सकती। परिश्रम के बाद ही नींद के सुख को सही रूप में अनुभव किया जाता है। आज अपने आप को बदलने की ओर जरूर रखें, पर ध्यान रहे कि मिली उम्र को हानि न हो। जो हमारा ये उम्र है, ये जो हमें जीवन मिला है, ये जिसमें हम सफर कर रहे हैं, यही अगर हम बंद कर देंगे, यही स्टॉप हो गया, तो फिर रहेगा क्या। आपके होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी दुनिया आपके होने पर है, आपके न होने से कुछ नहीं है। यदि यात्रा को कुशल तरीके से पूरा नहीं किए तो यात्री कहलाने के भागी नहीं कहे जा सकते हो। जैसे विद्या लेते हुए विद्यार्थी कहलाने का हक जिसे चला जाए, वो विद्या को लेने का अवसर खो देता है। आप अपने आप से पूछो कि भविष्य में आपके होने का प्रमाण लोग क्या देंगे, जो खुद संघर्षों से पीछा छुड़ाने के चक्कर में दुनिया को ही छोड़कर चला गया हो। ये बहुत ही कठिन बात है। यहाँ जन्म जब अपने मन से नहीं ले सकते तो खुद को मारना ही महापाप है। किसी ने आपको दुनिया में लाने के लिए लाखों दुआएं मांगी होगी और तन को अपने तपाकर आप जैसे कोहिनूर को संसार दिखाया है। आप ऐसे नहीं है कि सच से आए और दुनिया देख लिए हैं। किसी का बहुत बड़ा मेहनत है, तप है, त्याग है, उस चीज़ को आप समझिए अंदर से। सभी की आशाओं को बेकार करना ठीक नहीं है। अपने जीवन को अच्छे विचारों और उत्साहों से जोड़कर आगे बढ़ते रहें। कभी तो सफल होगी ही माँ का यह लाडला, कभी तो सफल होगा। ये अंदर से जब भाव आएगा और हम अपने आप को जब वास्तव में किसी की पूंजी मानेंगे और खुद को अपने आप को एक अच्छे मोल में तोलेंगे, तब कभी भी अनर्थ नहीं हो सकता। आगे है आत्मघाती तत्वों से दूर रहें, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि आत्मघात करने का जो विचार है ना, वो ऐसे नहीं आता है। उसका कोई बीज होता है, उसके एक स्रोत होते हैं। वो अपनी प्रतिक्रिया हम पर डालते हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं में आकर हम भी प्रतिक्रिया करने लगते हैं। इसलिए ऐसे ही क्रिया कराने वाले लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। इन दिनों नकारात्मक बात करने वालों की भीड़ अधिक हो चुकी है। जिस क्षेत्र में आप प्रयास करके सफल होना चाहते हैं, उसमें कोई कमी या अनचाही बात बताकर उदास कर सकता है। ध्यान से चलने में फायदा है। यदि कोई दुनिया में आया है तो किसी न किसी रूप में इस जीवन को आगे लेकर बढ़ेगा ही। बड़ा कुछ हो या न हो, जीवन को खुशहाली के साथ लेकर आगे चलने में समझदारी है। पेट चलाने के लिए एक व्यवस्था चाहिए, न कि दुनिया पूरी संपत्ति। नौकरी से भी बहुत धन नहीं मिल जाता कि व्यक्ति अरबों में खेल सके। सभी बातों को सामान्य स्तर से देखने पर अपने आप दुख कम हो जाता है। दुख कम करने का ही तरीका है। पहले के लोग कथा कहानी इसलिए सुनते थे ताकि आत्मबल का विकास होता रहे। हीन भावना की वजह से कोई अपने आप के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जैसे खतरा व्यक्ति दूसरे से भी है तो खुद से भी है। आधारात्मक विचार और तैयारी के साथ चलने वाला विफल नहीं होता। जीवन को सरल बनाने से जीवन का आनंद प्राप्त किया जा सकता है।
सभी यहाँ कस्तूरी के सुख के लिए आते हैं और कौड़ियों के चक्कर में नाना विधि के अनुरागों में पढ़कर आत्मबोध को इस असंयम द्वारा खो बैठते हैं। ये देखिए, थोड़ा बात बहुत गहरी कहा गया और साहित्यिक कहा गया, क्योंकि मैं एक लेखक हूँ, एक कवि हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर की भावना उपज आती है और कठिन शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो वास्तव में ये है कि ये शरीर जो है, इसके द्वारा संसार को देखना ही एक कस्तूरी का उपभोग है। लेकिन हम क्या है कि इसको कौड़ियों के भाव में, 2-4 पैसे कमाने के चक्कर में हम इसके मोल को खो रहे हैं। वास्तव में ये हमारे किसी काम की नहीं होगी जिस दिन इसका शटर डाउन हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर ऑटोमेटिक हमेशा के लिए बंद होता है तो किसी काम का नहीं होता है ना, उसी तरह ये मानव रूपी जो शरीर हमें मिला, ये कंप्यूटर मिला है, ये भी जिस दिन बंद होगा ना, कोई मोल नहीं रहेगा। अपने ही जो पास बैठते थे वो दूर बैठ के केवल आलाप कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ नहीं हो सकते हैं। इसी 3.5 फुट की काया को लोग क्या क्या नाम देते रहते हैं। अपने संकल्पों में आज बहुत जरूरी हो चुका है कि खुद को खुद मारेंगे नहीं, बल्कि संकटों के शीर्ष पर को पार करके आगे बढ़ेंगे। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर चलते रहना है। अब विषय है पिछले वालों के बारे में विचार है। आप तो या हम जो भी हैं ये हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे जो आएगा उसका संघर्ष, उसकी गति क्या हो सकती है, इस पे भी विचार करने की आवश्यकता है। इस दुनिया में केवल हम ही नहीं हैं, बल्कि हमारे बाद भी कोई और है जो आएगा ही। जो समस्या आज है वो आगे आने वाले समय में उन लोगों को भी देखना होगा जो अभी तक सही से दुनिया देखे भी नहीं है। सोच के देखिए, हमारी आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियां जिसकी हम कल्पना नहीं कर रखे हैं। एक व्यक्ति की एवरेज उम्र 50-60 तक चल रही है। सोच के देखिए, 60 साल का एक पीढ़ी का कतर निकलता जाएगा। उनके जीवन में कितना आने वाले 50 साल, 60 साल, 100 साल या हजारों साल की संघर्ष को अगर हम देखें आज की तुलना में, तो सोच लीजिए जीवन जीना ही दुष्प्राय होने को है। अपने समय में इतनी समस्या है तो आगे जीवन का तो और कठिन होने के आलम दिख रहे हैं। अपने मानस रूप को हुए आज नए तौर तरीके से नए राहों की खोज करने की आवश्यकता है। जीवन में सुख, शांति और आपसी मेल को कायम रखने के लिए धन की जरूरत है और बिना पूंजी की व्यापार और बिना पूंजी पहुंच के नौकरी का मिलना संभव नहीं है। जागरूकता के नाम पर केवल खुद के बारे में सोचकर रह जाना सही निर्णय नहीं है। आय के स्रोतों का ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के समय में कुछ भी चमत्कार होने वाला नहीं है। स्वावलंबी बने बिना जीवन के सुख को पाना मुश्किल है। खुद के साथ आगे के बारे में सोचना भी अपना ही काम है, अपना सभी का धर्म है। जो आज के लोग हैं, संघर्ष किए बिना किसी का कोई पहचान नहीं है, पर अंधेरा ही अंधेरा हो यह भी ठीक नहीं है। क्रांति के युग में कोसने से नहीं, व्यापार या आय के लिए संसाधनों को बढ़ाने से सबका कल्याण होना है। आज ज्यादा लोग धन को न कमा कर पाने के कारण ही तो दुनिया से जा रहे हैं। वो नकारात्मक हीन भावना का जो शिकारी हो रहे हैं, उसका वजह यही है कि उनके पास कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अब इस प्रकार खुलकर प्रयास करने की आवश्यकता है कि आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा सकुशल रास्ता मिले और कहीं न कहीं हमें जो अभाव है वो भी पूरा हो सके। तो आज हमने बात किया जीवन के रंगों से जुड़े रहें, आत्मघाती तत्वों से दूर रहें और पीछे वालों के बारे में विचारें। इससे संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, जिसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। वह सभी मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।